हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके लिए एक एग्ज़ाम पेपर हुआ है जो कि 6 अप्रैल को जो पीएसआई एएसआई का जो पेपर है, जीके का, जो जीके एंड जीएस का जो पेपर था दोस्तों। ठीक है, तो वो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उसकी आंसर की डाली हुई है, तो उसको आंसर की को मैं आपको यूट्यूब पे उसके वीडियो के माध्यम से सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ एक आंसर एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, होने तो नीचे के, लेकिन हो जाए तो हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद फिर मैं जब वो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होंगे उसके हिसाब से मैं आपको उसका ऑफिशियल आंसर की के आधार पर वीडियो बना के डाल दूँगा उसका। ठीक है, तो वो आप भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अभी आप मिलान करना चाहो तो ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जो उसको आप अपने जो आपने दिया है तो मिलान कर लीजिए, और नहीं भी दिया है तो आगे नेक्स्ट आने वाले आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पेपर ये आपके लिए एक मॉडल पेपर के रूप में साबित होगा, और प्रीवियस एग्ज़ाम के लिए जो आपका एक रणनीति बनाएगा नेक्स्ट आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित रहने वाला है, और उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों तो उनको आप अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, अच्छे से कुछ आपके नोट्स के अंदर फिर ऐड करने वाला जो चीज़ हो कोई भी हो तो उसको भी आप ज़रूर ऐड करें, और उसको बार बार उसको मतलब अध्ययन करें उस चीज़ का। ठीक है, तो वो आपके लिए एक अच्छा साबित होगा नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है आपके आरपीएससी के। और आरपीएससी के जो पैटर्न है उसको समझने के लिए भी ये पेपर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करके हमें सपोर्ट करें, जिससे क्या हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपके लिए लेके आ सकें। ठीक है, तो इतना सा प्यार आप हमें देने की ज़रूर कोशिश करें कि सिर्फ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और एक सब्सक्राइब दोस्तों आपके जो यूट्यूब में कोई बाहर नहीं लाएगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। छोटे यूट्यूबर को भी आप सपोर्ट करें, उसका थोड़ा ये भी देखें आप कम से कम। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी के, और वीडियो में आपके कितने सही हो रहे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, तो उससे क्या है एक थोड़ी कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि तो अधिकतम आवृत्ति घटक ये क्या आप क्वेश्चन दे रखा है इसमें सिग्नल के सैंपल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सैम्पलिंग आवृत्ति दोस्तों नाइटक्विस्ट सैम्पलिंग दर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फोर्थ नंबर जो आंसर है दोस्तों इसका सही होने वाला है। इसमें 2 ओम एम है, क्या है पता नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिएगा उसको, ये इसका आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन GSLV-F16 के लिए सही नहीं है। दोस्तों आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखें, 2 बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आरपीसी में सही है, नहीं है, असंगत है, शुद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डालते हैं जो कि अगर आपने एक ही बार पढ़ के आगे बढ़ गए तो आपका सही नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसके पैटर्न को समझने की ज़रूर कोशिश करें आप इस पेपर के माध्यम से। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो GSLV जो है 16 का जो नहीं है, तो दोस्तों जो फर्स्ट वाला है यही GSLV F16 मिशन सूर्य का तुल्यकालिका ध्रुव कक्षा में GSLV के साथ तीसरा मिशन है। ठीक है, यही दोस्तों सही नहीं है। बाकी यह श्री हरिकोटा का 102वां प्रक्षेपण था। GSLV F16 भारत के भूतुल्यकालिका उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV की 18वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ 12वीं उड़ान है दोस्तों। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 9वीं परिचालन उड़ान है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। GMS 03 संचार उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सही चुनें। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा सही है वो बताना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा इसको कि तो इसमें इसके जो दोस्तों ये दोनों लगभग इसमें जो इसका बी सही है, लेकिन ए इसका असत्य है दोस्तों जो। ठीक है, इसका बी देख लेते हैं। इसमें CMS 03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका बी सही है, और ए इसका गलत है, जो कि इसको डेट प्रक्षेपण किया गया था तो वो डेट इसकी गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र वक्रपात एक्यूट रीनल फेलियर के संसूचक के लिए प्राथमिक जैविक चिन्हक है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों इसका फोर्थ आंसर CM क्रेटिनिन जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन।
तो दोस्तों इसका 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चिन्हित अनुसंधान क्षेत्रों को समाहित करते हुए DRDO द्वारा 1 दिसंबर 2025 तक कितने उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 जो उद्योगता केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नैनोमीटर स्तर संरचनाओं के पैटर्न के निर्माण से संबंधित, जिसमें पैटर्न का कम से कम एक आयाम नैनो स्केल में होता है। तो दोस्तों इसका जो नैनो लिथोग्राफी है वो उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो दोस्तों इसका नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिएगा, दिए गए कथनों पर विचार करना है दोस्तों। इसमें प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। सौरमंडल में उपस्थित ओजोन यूवी विकिरणों के प्रभाव को कम करने में सहायक है। दोस्तों कथन एक सही है लेकिन सेकंड इसका गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों। राजस्थान के जिले और आधिकारिक जिले उसके आधारिक पशु पक्षी शुभंकर गलत है। तो दोस्तों इसमें झुंझुनू का कुर्जा है जो गलत है। ठीक है, बाकी तो दोस्तों बूंदी का सुरखाव है। ठीक है, सुरखाव है। अजमेर का खड़मोर है। भीलवाड़ा का मोर है, लेकिन झुंझुनू का कुर्जा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संकटीय सूक्ष्म जीवों और आनुवंशिक रूप में अभियांत्रिकी जीवों कोशिकाओं के निर्माण उपयोग आयात निर्यात से संबंधित नियम और 1989 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करना है दोस्तों, कॉलम मिलाना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों सीताफल दोस्तों देखें तो ये दोस्तों चित्तौड़ में होगा, और किन्नू देखें दोस्तों गंगानगर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मिला लेते हैं। ठीक है, पहले का दोस्तों चौथा है और दूसरे का पहला। ठीक है, किन्नू है गंगानगर में। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन सेट हो रहा है ये थर्ड में हो रहा है। ठीक है, तो और अनार दोस्तों जालौर में। ठीक है, तो इसका जो सही होगा आंसर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्न में से किस स्थान पर जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का ई आधारित बेस्ट STRC स्थापित नहीं है। तो दोस्तों ये जो है सेपाव में नहीं है, 1 फरवरी 2026 तक है। तो ये चंदेसारा में है दोस्तों, चंदेसारा में है, बहादुरवास में है, बम्बोर में है, लेकिन सेपाव में नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कॉलम 1 व 2 को मिलान करना है इसमें। ठीक है, कॉलम 1 ये आधिकारिक तो दोस्तों जो कथन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड का, जो उसको आपको उनको विकल्प को चुनना है सही में। कथन दे रखा है दोस्तों, कई शैक्षणिक संस्थाओं ने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपना लिया है। अभिकारक है, आजकल सभी विद्यार्थी कंप्यूटर में पारंगत है और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है, पेपर लीक होने में संभावना शून्य है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका कथन 1 व दोनों अंतर्निहित है दोस्तों। ठीक है, इसका 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों PQRS वाला जो, तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर दे रखा है दोस्तों दोनों हो सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कथन इसमें दूसरा राइट दे रखा है, इसमें क्यू या तो द्वितीय स्थान पर हो सकता है, क्यू या तृतीय स्थान पर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों अभी फिलहाल क्वेश्चन है तो इसको ये माना हुआ है, तो इसमें कोई सा भी आंसर मान सकती है RP से। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन कथन दे रखे हैं दोस्तों, विनिर्माण उद्योग संबंधी संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, यदि विनिर्माण उद्योग बंद कर दिया जाए तो पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो दे रखा है और सभी प्राकृतिक संसाधनों विनिर्माण उद्योग द्वारा बर्बाद किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ना तो निष्कर्ष 1 है, ना ही द्वितीय अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका ये माना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों 3 अंकों की ABC के रूप में संख्या बनाई जाती है जहाँ सभी अंक ABC भिन्न भिन्न है। इसमें B बराबर A+C है और ऐसी संभावित 3 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या है। तो कुल संख्या दोस्तों इसमें 32 दे रखी है, कुल संख्या 32 होगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि दो संख्याओं P और Q के लिए P+Q अनुपात P-Q अनुपात P इज इक्वल टू Q बराबर 7 है। ठीक है, 7:1:60 है। तो यदि P² + Q² बराबर R² है तो R का R बराबर होगा। तो दोस्तों इसमें R का जो मान है दोस्तों ±25 R का मान होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्न श्रेणी का अगला पद जो होगा दोस्तों, अगला पद जो इसका होगा A इसका राइट होगा। ठीक है, 12 से 1/2। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, निम्नलिखित कूट भाषा में टैलेंट को जो ये दे रखे अंक दे रखे उसमें मिलता है और RUMO
UR को IRNOUFU कूट में किया जाता है तो जो सर्च दे रखा है को उस कूट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको HHJ इसका जो फोर्थ आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें। तो एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEFEV के रहते हैं और A B का भाई है, C A का पिता है, D E का भाई है और F C की पत्नी है। तो D की मामा, तो दोस्तों D जो होगा, D का जो मामा होगा दोस्तों वो A होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित आध्यात्मिक गुरुओं में से कौन ग्रैमी अवार्ड 2026 की विजेता हो? तो दोस्तों दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड 2026 दिया गया है। एक समयावधि जमा में दोस्तों 2,10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं। हर वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज पर 20% काट लिया जाता है। 2 वर्ष बाद कुल राशि बराबर हुई। तो दोस्तों इसमें जो होगी दोस्तों 2,33,280 रुपये प्राप्त होगी राशि। ठीक, निम्न से पाई चार्ट दोस्तों दे रखे हैं ABCDE। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का दे रखा है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, BCE शहरों में अंग्रेजी समाचार पत्रों की औसत संख्या और A व D शहरों में हिंदी समाचार पत्रों की औसत संख्या का अनुपात बताना है दोस्तों। तो इनका जो अनुपात होगा दोस्तों 16:33 इनका अनुपात होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, उस अमेरिकी विशेष दूत का नाम क्या है जिसने अमेरिका ईरान वार्ताओं से पहले 3 फरवरी 2026 को इसराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी? तो दोस्तों वो जो है, ठीक है, स्टीव विटकॉफ है। इस बात कर ले युमनाम खेमचंद सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। दोस्तों 13वें मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। भारत के तेजस्विनी शंकर ने जनवरी 2026 में डलास डॉट्स इन्विटेशनल 2026 एथलेटिक मीट में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब अपने नाम किया। तो यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई? तो दोस्तों ये प्रतियोगिता मैनहट्टन कसांस में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पटना पक्षी अभ्यारण्य और चारी डांड जो जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नई आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किए गए हैं। तो स्थित है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 11 फरवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री वित्त द्वारा प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में खातेदार भूमि के खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को घटाकर कितना कम करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 40% से 30% की गई उसको। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। जनवरी 2026 में रांची में हुए 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 में राजस्थान की U17 गर्ल टीम ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों तीरंदाजी थी जिसमें उन्होंने जीता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण DPSU को मिनरल कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई? तो दोस्तों यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, तो मंजूरी दी गई उसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इसमें तो निम्नलिखित में से दोनों के ध्यान पर उन्हें महाभारत के पांडुओं का कड़ा के 250 जो है सुनने वाले आखिरी कुछ कलाकारों में से एक माना जाता है। ठीक है, कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जनवरी 2026 में पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। तो उनमें राजस्थान में किस व्यक्ति है? तो दोस्तों वो गफूरुद्दीन मेवाती जोगी थे। नेक्स्ट बात कर ले तो फरवरी 2026 को इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों उदयपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों के गुप्ता को बनाया गया है। फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्तांतरित समझदारी ज्ञापन MOU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें। तो सही कथन दिए गए। तो इसमें दोस्तों जो MOU के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचित आयोग द्वारा राज्य के राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय चुनावों में के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है। इसका बी जो है वो गलत आंसर होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाली राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों के कप्तान के नाम बताइए? तो इसमें जो दोस्तों है निशांत प्रताप सिंह और प्रिया भादु जो है इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात कर ले जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान
एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण परियोजना को न्यूनतम 50,000 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक 50 करोड़ से 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज 300 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा तथा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों ए और बी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मारवाड़ चित्रशाला शैली में संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इस शैली में लाल पीले रंगों की बहुलता से प्रयोग किया जाता था और उसके उत्तरकालीन शैली में व्यक्ति चित्रों की प्रधानता रही। तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों सही है। चंद्रभागा महिला प्रतिवर्ष कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर को निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है। तो दोस्तों झालावाड़ में पड़ता है। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व पाटली राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों लुंगा या लोद्रवा थी। दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ के चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला दिया था। तो दोस्तों वो जो थे वो शंकर राय थे। ठीक है, जिन्होंने मिला दिया था उनकी समिति सिफारिश पर। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा किला गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो उसका जो नहीं है आंसर दोस्तों होगा नागौर दुर्ग। ठीक है, नागौर दोस्तों एक रेतीला और ज़मीन दुर्ग है दोस्तों। तरातली दुर्ग से दी गई विकल्पों में जो राजस्थान में महिला द्वारा पारंगत रूप से सिर पर पहने जाने वाला आभूषणों का सही सेट है। तो बोर शीशफूल लकड़ी और टीकड़ा जो है दोस्तों सिर पर पहने वाला वस्त्र आभूषण है दोस्तों। संत रामचरण निम्न कथनों पर विचार करना है उन पर। संत रामचरण जन्म जयपुर के निकट सोडासुर से नामक स्थान गाँव पे हुआ था और संत रामचरण का निधन राम का नाम जपते समय भिलवाड़ा शाहपुरा में 1798 में होता है। दोस्तों कथन पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों भरतपुर के लोहागढ़ के किले में उत्तर द्वार अष्टधातु का है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। उत्तरी द्वार अष्टधातु का है, दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा है। भरतपुर के लोहागढ़ किले में उत्तरी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है तथा दक्षिण द्वार अष्टधातु कहलाता है। अष्टधातु दरवाजा महाराजा सूरजमल द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था, नहीं लाया था दोस्तों उनके द्वारा। अष्टधातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया था दोस्तों, सही है। तो इसका पहला और चौथा इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कथनों पर विचार करना है दोस्तों इसमें। तो इसमें दे रखा था 1857 को विद्रोह में 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुआ था। कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल द्वारा किया गया था। और बिहार में विद्रोह दोस्तों खान बहादुर द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है। ए और सी दोस्तों इनमें सही है। लखनऊ में दोस्तों हजरत महल द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता में संबंधित पुरातात्विक स्थल जो सिंधु के लड़काना में स्थित है नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें मोहनजोदड़ो है। सिंधु के लड़काना में जो स्थित है वो दोस्तों मोहनजोदड़ो है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की निम्न में से किस राज्य की विजय की थी। दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। कुषाण सम्राट कनिष्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों उसका जो असत्य है दोस्तों का उत्तराधिकारी सुमित्र था। ठीक है, यही इसका गलत कथन है दोस्तों। बाकी बहुत समिति भी करवाई थी उन्होंने। पेशावर मठ और विशाल स्तूप भी बनवाए थे। 78 में एक संवंत भी चलाया था दोस्तों कनिष्क के द्वारा संवंत। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट और द्वितीय को मिलान करना है। ठीक है, तो कहाँ है ये दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देख लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका पहले का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो दोस्तों कुक जो है दोस्तों न्यूजीलैंड में है और कोकिंग्स को जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है और कटल दोस्तों जो है कि मैक्सिको के अंतर्गत और मैकिनले जो है दोस्तों यूएसए के। नंबर 51 देखिएगा दोस्तों वर्ष 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो दोस्तों वो किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वर्ष 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया गया था। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, तो इसका जो किया था दोस्तों ये किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का किया था। दोस्तों खिलाफत पार्टी वो अलग थी और ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, तो इसका जो किया था दोस्तों ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों तरुण बंगाल आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक
ठीक है, तो यह आंदोलन हेनरी विलियम डोरजियो ने 1820 में आरंभ किया था। डोरजियो कलकत्ता हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। तो दोस्तों ये दोनों सत्य है। ठीक है, निम्न में से 1954 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का सदस्य नहीं था। ठीक है, 1954 में बने, तो उसका सदस्य वल्लभ भाई पटेल नहीं थे दोस्तों, उदयनाथ कुंजरू थे और KM पाणिकर थे और फजल अली थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार निम्न में से कौन सा अपशिष्ट सामग्री विशेष देखभाल अपशिष्ट के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसमें जो है पेंट के डिब्बे और दवाइयाँ, ठीक है, जो चीज़ें हैं दोस्तों ये विशेष देखभाल के में आती है। नेक्स्ट बात कर लेते तो दोस्तों सेंदोई फ्रेमवर्क संबंधित है। तो दोस्तों ये सेंदोई फ्रेमवर्क जो है ये दोस्तों आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कैरिबियन गल्फ सामुद्रिक मार्ग पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसमें दोस्तों पोर्ट सईद जो है दोस्तों ये गल्फ सामुद्रिक मार्ग पर स्थित नहीं है। बाकी दोस्तों मॉरिस विले और न्यू ऑरलियंस और स्पैरो पॉइंट ये जो स्थित है दोस्तों कैरिबियन गल्फ सामुद्रिक मार्ग पर स्थित है। निम्न बात कर लें, निम्न में से कौन सी स्तराकृति उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों इनमें B और D दोस्तों करेवा और फोटुला दर्रा, ठीक है, फोटुला दर्रा जो ये है दोस्तों उत्तरी पश्चिम हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों अरावली की निम्नलिखित शिखरों की अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में उनको बांटना है दोस्तों, व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों जो उत्तर में आएगी दोस्तों पहले बहराच आएगी, फिर उसके बाद दोस्तों खो आएगी, ठीक है, उसके बाद दोस्तों टाटगढ़ आएगी, उसके बाद दोस्तों अचलगढ़ आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिएगा। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों कालाहांडी कोरापुट मैग्नीज भंडार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालाहांडी ये दोस्तों ओडिशा के अंतर्गत स्थित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कागज उद्योग केंद्र दोस्तों बात कर ले तो इसमें डालमिया नगर बिहार सांगली मध्य प्रदेश जो दोस्तों इसमें ये नहीं है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है कागज उद्योग और राज्य सांगली मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, डालमिया नगर बिहार में है। ठीक है, तो सलेम जो कागज उद्योग केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, नागपुर जो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों भारत में लाल मृदा के बारे में बताना है आपको। यह क्षारीय मृदा है और इसमें ह्यूमस की जो न्यूनता है ये चूना फास्फेट मैग्नीज की कमी होती है। इसमें दलहन तंबाकू तिलहन उत्पादन में उपयुक्त है। यह पश्चिमी तमिलनाडु कर्नाटक के कुछ भागों में और दक्षिण महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सत्य है? तो दोस्तों इसमें BCD सत्य है दोस्तों। इसमें ए जो नहीं है कि ये क्षारीय है और ह्यूमस की न्यूनता होती है दोस्तों, ये नहीं है, बाकी सभी BCD इसमें सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें स्टेट सॉल्ट वर्क जो पचवर्धा में है, सेंट गोबेन क्लास 50 भिवंडी और राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स जो है दोस्तों कपासन में है। चंबल फर्टिलाइजर दोस्तों गड़ेपान में है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ABD सही है दोस्तों, इसके अंदर जो C है वो गलत है। ठीक है, बाकी सही है तीनों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों सूची फर्स्ट द्वितीय से मिलाना है खनिज और राजस्थान में खनन क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों पन्ना कहाँ है? कालागुमान तामड़ा दोस्तों किधर राजमहल। तो दोस्तों इसमें जो होगा पहला दोस्तों पहले का पन्ना दोस्तों कालागुमान में है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों तीसरा दोस्तों तामड़ा है दोस्तों राजमहल में है। ठीक है, तो दोस्तों इनके आधार पर आप इनको मिला सकते हो। ठीक है, ठीक है, इनसे आपका दो इनमें से एक या दो आपको आ रहे हो तो उससे आपका पूरा सेट बैठ सकता है। ठीक है, तो जो कि फ्लोराइट है दोस्तों ये मांडू की पाल में होता है। ठीक है, तो तांबड़ा दोस्तों राजमहल में है। ठीक है, कैल्साइड है दोस्तों, कैल्साइड बेल का पहाड़ में। राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मृदा में मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में पाई जाती है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन बताना दोस्तों। तो प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं था। गवर्नर जनरल विशेषाधिकार विवेकाधिकार था कि वह संघीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करें और महामहिम संघीय विधायिका के घटक थे जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता गया। ठीक है, संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिलिंग स्टेट था। ठीक है, तो ये जो थे दिसंबर 2024 तक निम्न में से किस वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में अधिकतम थी? तो दोस्तों परवन है। ठीक है, जिसकी दिसंबर 2024 में जो सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में दोस्तों अधिकतम थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जनगणना वर्ष में राजस्थान का नगरीय
जनसंख्या सबसे कम थी। तो दोस्तों 1951 में जो नगरीय जनसंख्या थी दोस्तों वो सबसे कम थी। कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो संरक्षित क्षेत्र और जिला बात की जाए तो दोस्तों भीड़ मुहाना दोस्तों जयपुर में है, मासिर दोस्तों उदयपुर में है, हमीरगढ़ दोस्तों भीलवाड़ा में है, लेकिन वाड़ाखेड़ा दोस्तों अजमेर में नहीं है, सम्मिलित नहीं है। मूलाधिकार में निहित सिद्धांत भारत के संविधान में तत्संबंध अनुच्छेद में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाना है दोस्तों। त्वरित सुनवाई दोस्तों 21 में है। अंतकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 25 में है। और राज्य के स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, और जो अनुपाती प्रतिनिधित्व है दोस्तों ये इसका त्रुटिपूर्ण है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो स्थितियों में प्रत्येक राज्य सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य था दोस्तों? बाह्य आक्रमण और शांति। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, तो अपने नागपुर अधिवेशन 1920 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई सिद्धांत को राज्य निर्माण का आधार बनाने का वादा किया, उसे मान्यता दी। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन विध्वंसक और विघटन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो 1952 में भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला जो राज्य था वो तमिलनाडु था। ठीक है, और राज्य की सीमाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी दोस्तों। इसके अंतर्गत का ख सही है। ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं दोस्तों। इसमें निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण और SIR से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कानून के अनुसार निर्वाचन नामावली में पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव पहले या फिर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। अंतिम बार में SIR 2002-2004 में किया गया था और 1951 से 2004 तक 10 बार SIR हो चुका है। तो दोस्तों इसमें का ख सही है, बाकी ग इसमें गलत है दोस्तों। ठीक है, सोचिए फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, बात जो दे रखे दोस्तों इसमें जो दे रखे हैं ठीक है RC कपूर बनाम। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन सा सही होगा दोस्तों? इसके अंतर्गत जो सही है दोस्तों इसके पहले का जो होगा दोस्तों तीसरा। ठीक है, यानी RC कपूर बनाम भारत संघ जो है दोस्तों बैंक राष्ट्रीयकरण से संबंधित था। ठीक है, और SP गुप्ता बनाम भारतीय राष्ट्रपति का जो मामला था दोस्तों वो लोक कर्तव्य की निष्पत्ति का दृढ़ीकरण से संबंधित था। ठीक है, और LK पांडे बनाम भारत संघ का जो मुद्दा था दोस्तों ठीक है वो जो था दोस्तों अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित था। ठीक है, और जो विनीत नारायण बनाम भारत संघ था दोस्तों वो CVC के सावधिक प्रस्तावित था दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षण द्वारा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा कार्य नहीं किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों केवल ग है। ठीक है, जो नहीं किया जाता है ये बढ़ गया। ठीक है, राजकोषीय लेखा परीक्षा ठीक है वही नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों निष्पादन लेखा परीक्षा ठीक है और वित्तीय सत्यापन लेखा परीक्षा और अनुपालन लेखा परीक्षा ये कार्य किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो बताना है दोस्तों इसमें आपको। तो बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सही है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सही है, प्रतिस्पर्धा दोस्तों 2008 गलत है, इसमें बाकी सारे सही हैं। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के समक्ष सीधी शिकायत दर्ज करने के नियम के आधार क्या है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोस्तों RT अधिनियम की धारा 18 के तहत सीधी शिकायत दर्ज की जा सकती है। एक अवध RT अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना देने से मना किया गया हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो सही होगा दोस्तों नेक्स्ट दे रखा है ग वाला दोस्तों। RT अधिनियम के अंतर्गत एक विदेशी नागरिक सूचना चाहता है और एक आवेदक जो यह समझता है कि उसके द्वारा चाहिए गई सूचना के लिए मांगी गई शुल्क राशि अनुचित है। तो दोस्तों इसके अंदर क ख और घ सही है दोस्तों। ठीक है, क ख और घ सही है। तो ये दोस्तों C वाला जो है ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, ग वाला छोटा ग दोस्तों तो इसका ये गलत है। विदेशी सूचना चाहता है, विदेशी नागरिक सूचना चाहता है तो उसके अंतर्गत दोस्तों नहीं होता इसमें। बाकी सभी सही है दोस्तों। व्यक्तियों के सही समूह को पहचानिए जो 80 के दशक 1980 और 89 के दौरान 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों। शिवचंद्र महतो और हरिदेव जोशी जो थे दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री रहे थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12
तीन के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार को कितने समय के भीतर निर्णय करना पड़ता है दोस्तों? 3 माह के भीतर निर्णय करना पड़ता है। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अनुसार आरोप पर प्रथम सुनवाई की तिथि से आरोपी के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे? ठीक है। तो दोस्तों वो जो चीज़ होती है तो 60 दिन के अंदर करने होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपालों को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी लिया गया। तो वो दोस्तों रघुकुल तिलक थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होगा? तो दोस्तों राजस्थान के उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति के जो सदस्य ये नहीं होंगे दोस्तों। बाकी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा स्पीकर भी होगा इसमें। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित सही बताना दोस्तों। इसमें यह एक सार्वजनिक निकाय है। यह बाल मित्र राजस्थान की परिकल्पना के क्रियान्वयन के प्रतिबद्ध है। इसका प्रशासनिक विभाग महिला अधिकारिता विभाग है। उसका गठन 13 फरवरी 2010 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों इसमें क ख बड़ा सही है दोस्तों। इसमें जो ये प्रशासनिक विभाग महिला अधिकारी विभाग ये दोस्तों ये नहीं है महिला अधिकारी विभाग, बाकी सब सही है इसमें। सवाल कर ले दोस्तों 83 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 में राजस्थान के किन शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को किया जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना करने में बाजार कीमत से साधन लागत पर जाने के लिए हमें करना चाहिए। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष करों को घटाना और अनुदान को जोड़ना सही रहेगा इसमें आंसर। 85 नंबर देखिएगा विस्तार मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था का उत्पादन में वृद्धि करती है। ठीक है। तो ये भी कथन है दोस्तों। उसके बाद में मुद्रापूर्ति वृद्धि से बाजार ब्याज की दर में कमी, विनियोग व्यय एवं तथा समग्र मांग में वृद्धि और तदुपरांत साम्य उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है। तो इसके लिए जो होगा दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ये आर दोनों अलग अलग सही है दोस्तों और आर ए की व्याख्या आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों भारत के स्टॉक एक्सचेंजों के संदर्भ में निम्नलिखित पर ध्यान देना दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ए और सी सही रहेंगे दोस्तों। ठीक है। बाकी गलत रहेंगे। 1991 में पेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था और बॉम्बे जो एक्सचेंज भारत का पहला एक्सचेंज था जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा दी थी। ये दोस्तों गलत रहेगा। बॉम्बे एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। ये सही रहेगा। विश्व का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है आपको। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो होगा दोस्तों खुला मुद्रास्फीति होगी दोस्तों, जो होगी जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से पूर्ण रोजगार स्तर पर अधिक से अधिक होती है। तो वो इसके सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों मांगजन्य मुद्रास्फीति जो होगी दोस्तों वो होगी जब मांग समग्र। दोस्तों इसका जो फर्स्ट होगा जो दोस्तों खुली मांग जो होगी दोस्तों इसमें जब कीमत वृद्धि में कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है। तो दोस्तों इसके आधार पर आपको सब कुछ मिलान करना है। ठीक है। और दोस्तों क्या देखिए और दोस्तों दमित जो है दोस्तों यह सरकार द्वारा कीमत पर प्रभावी नियंत्रण होगा तो वो दमित मुद्रास्फीति होगी। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छा लेवल था। शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है दोस्तों। शून्य प्राथमिक घाटा जो है क्या दर्शाता है? राज्य सरकार के वर्तमान राजस्व और उसके ब्याज और गैर ब्याज व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उधार केवल पूर्ववर्ती ऋण के ब्याज भुगतान हेतु की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो सही है दोस्तों 20 का राइट आंसर है केवल। कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो विश्व के वस्तु निर्यात और आयातों में 2024 में भारत का हिस्सा क्रमशः 1.8% और 2.8% था और 2024 में भारत ने विश्व के निर्यात मोर्चे पर 18वां स्थान तथा आयात मोर्चे पर 9वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये भी दोनों कथन सत्य है। भारत में निम्न में से कौन सी योजना में वास्तविक वृद्धि की दर सबसे कम अंकित की गई? तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत कम की थी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इसमें जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों केवल 20 का सही है। लाभार्थी MGNREGS के माध्यम से 90 दिवस तक की दैनिक मजदूरी भी प्रदान की जाती है। राजस्थान की चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है प्राथमिक चक्री का जो दोस्तों तो वो रहेगा अपशिष्ट कम करना, पुनर्चक्र करना, सतत संसाधन को प्रबंधन में देना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्न कौन सा उत्पाद है जो 2023-24 में सबसे अधिक निर्यात किया गया था। तो दोस्तों इंजीनियरिंग वस्तु है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सत्य कौन सा है वो बताना है। ए और बी दो क्वेश्चन दे रखे दोस्तों, इसमें ना तो ए और ना ही बी सत्य है। ठीक है, इसमें दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों देखिएगा। नीचे दिए गए क्वेश्चन देखिएगा तो 90 इसमें राज्य वित्त आयोग मिलान करना है। इसमें कौन थे पहले वित्त आयोग में, दूसरे वित्त आयोग में। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अंतर्गत दोस्तों जो थे वो थे के गोयल थे। ठीक है, अगर आपको प्रथम पता है तो फिर आप उसमें मिलान अच्छा कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो थे दोस्तों उसमें जो दूसरे थे दोस्तों वो जो थे वो हीरालाल देवपुरा। ठीक है, द्वितीय। ठीक है, तृतीय की बात की जाए तो तृतीय दोस्तों इसमें मणिचंद सोराना थे। ठीक है, और जो चतुर्थ थे दोस्तों वो थे बी डी कल्ला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। SIM नीति 2026 में से किस AI दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। नैतिक, पारदर्शी, सुरक्षित और AI सिस्टम पर दोस्तों जोर दिया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्न से जिलों का वर्ष 2023-24 के लिए चालू कीमतों पर उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अवरोही क्रम जमाना है दोस्तों। सबसे पहले उसके बाद में कौन सा आ रहा है वो जमाना है इसे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जिले दिए हुए हैं उनको जमाना है। तो दोस्तों पहला जो आएगा दोस्तों इसमें अलवर दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दोस्तों अलवर दोस्तों जो होगा दोस्तों सबसे अधिक आय वाला जिला होगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, उसके बाद जो होगा दोस्तों भीलवाड़ा होगा, उसके बाद दोस्तों जयपुर, और उसके बाद दोस्तों अजमेर, और उसके बाद दोस्तों जैसलमेर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ये। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें ज्ञात आवृत्ति की ध्वनि तरंग विद्युत तरंग को एक गतिशील वस्तु की ओर भेजा जाता है। तरंग का कुछ भाग उस वस्तु से परिवर्तित होकर वापस आ जाता है। तो उक्त मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग केंद्र पर संकेत की आवृत्ति परिवर्तन पाया जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है, इसे दोस्तों डोलपर विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब जो दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, टिबिया फिबुला अस्थियां मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। दोस्तों ये पश्चिम भाग में पाई जाती है, यानी पैर वाला जो हिस्सा होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और मैं इसका जो ऑफिशियल आंसर की आती है मैं आपको उसका वीडियो डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो उन्होंने भी मिला अभी एग्ज़ाम दिया तो वो भी एक बार अच्छे से उनको मिला लें। ठीक है, और दोस्तों इन क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आप RPS का जो पैटर्न है उसको समझ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और पेपर जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो ऑफिशियल आंसर की भेज दूँगा। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उनके ऑफिशियल आंसर की के वीडियो अपलोड करता हूँ, और जो भी मॉडल पेपर है वो भी टेस्ट सीरीज़ के वगैरह जो भी चलाता हूँ। तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो जिसमें आपको कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी होगा लेकिन फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा मेरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पर विचार करना है। ठीक है, चुनिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, कुकी एक टेस्ट फाइल होती है और वेबसाइट ब्राउज़र करने पर वेबसाइट द्वारा ब्राउज़र को भेजा जाता है। कुकीज़ ब्राउज़र की कार्य क्षमता बढ़ाने और संशोधित करने में सहायक होती है। तो दोस्तों इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।